नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में। इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा। साथियों इंग्लिश ग्रामर का अपना ये टॉपिक है, बहुत ही स्लो तरीके से चलेंगे। तो शुरू करते हैं। नाउन। देखो साथियों, जो संज्ञा होती है हिंदी में, तो वो जो संज्ञा है हिंदी में वो 3 प्रकार की होती। हिंदी में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है? हिंदी में 3 प्रकार की और इंग्लिश में 5 प्रकार की संज्ञा। आप सभी को पता है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में 5 प्रकार की: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। साथियों हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार की। इंग्लिश में 2 और आ जाती हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक के समान होती है, कॉमन नाउन जातिवाचक के समान होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक के समान होती है। अलग कौन सी आ गई? कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। भाई आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पता है, आगे समझाऊंगा। समझ में नहीं पता है व्यक्तिवाचक क्या होती है, तो शुरू करते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग, एन आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी एनिमल का नाम हो, या किसी भी प्रकार की थिंग, जो वस्तु है या जो अपन सोचते हैं, आइडिया है, उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। साथियों यहाँ तक समझ में आया? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एन एनिमल्स और ए थिंग एंड आइडिया। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। साथियों देखिए, जैसे ये आदमी है, ये क्या है? पर्सन है, पर्सन का नेम है। ये क्या है? संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का नेम संज्ञा है, चाहे व्यक्ति में वो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, क्या होता है? संज्ञा है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम सब संज्ञा के नाम से जानते हैं। साथी समझ में आया? अब चलते हैं इनके पार्टों की तरफ। देखो हिंदी में हमने बताए थे 3 भाग हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हिंदी में कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इंग्लिश में होते हैं ये 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक समान होता है, कॉमन नाउन जातिवाचक समान होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भाववाचक समान होता है। बाकी कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन होते हैं, वो डिफरेंस, उनमें बीच में डिफरेंस होता है। साथी चलो चलते हैं। क्या है प्रॉपर नाउन, क्या है कॉमन नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन, ये सभी हम विस्तार पूर्वक से आज पढ़ने वाले हैं। साथियों तो सर्वप्रथम जब पढ़ेंगे तो हिंदी का भी मैं साथ में लेते हुए चलूंगा। भाई हिंदी का भी जैसे प्रॉपर नाउन है तो वो मैं समझाऊंगा व्यक्तिवाचक कैसे होता है, क्योंकि हमें समझने आना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है। भाई हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। इंग्लिश हम समझते हैं, बढ़िया है, इंग्लिश भी समझ में आना चाहिए, लेकिन हम शुरू से हिंदी समझते आए हुए, तो हिंदी को पहले लेकर फिर इंग्लिश को लेकर फिर चलेंगे। साथियों तो सर्वप्रथम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। ये क्या होता है, क्या इसके प्रकार हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलें फिर। चलो, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। साथियों नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये आपको सभी को पता है। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान के बारे में बात की जा रही हो। समझो
नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जाती हो, किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बात की जाती हो, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात की जाती हो, वहाँ कौन सी संज्ञा, कौन से नाउन होगी, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे व्यक्तिवाचक में हम पढ़ते हैं ना, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती हो, किसी विशेष जगह के बारे में बात की जाती हो। जैसे विशेष व्यक्ति कैसे, जैसे राम, राम एक विशेष नाम है, किसी को राम के नाम से हम बुलाते हैं, तो ये विशेष नाम है। श्याम नाम है उसका, नेहा नाम है, यानी किसी विशेष नाम, आप उसको नाम रख रखे हो, उस नाम से वही व्यक्ति आएगा, यानी विशेष कोई, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे राम, श्याम, नेहा एक्सेट्रा। अब कॉमन नाउन, जातिवाचक, किसी जाति का बोध कराए, जैसे जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। सामान्य, सामान्य किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का, पूरे समूह का कराए, पूरे समूह का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, पर्टिकुलर नहीं। जैसे हम राम को बुला रहे तो राम को नहीं, श्याम को बुला रहे तो श्याम को नहीं, एक जाति का बोध कराए, एक समूह का, जाति का बोध कराए, एक साथ किसी को बुलाने के लिए, यानी एक साथ। जैसे भाई, जैसे बॉय, समझ रहे हो आप, बॉय यानी लड़का, एक किसी लड़के को बुलाएं, जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बॉय, गर्ल और काउ, लड़का। अब पता थोड़ा लग रहा है, लड़के तो अब पर्टिकुलर नाम लेकर बुलाएं तो वहां पे प्रॉपर नाउन होगा। गर्ल पता थोड़ा लग रहा है, लेकिन प्रॉपर नाम लेकर उसको बुलाए, हाँ भाई सीता, तो वो प्रॉपर नाउन। नहीं तो गर्ल है, लड़कियां हैं, तो क्या है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ए ग्रुप्स or set of animal, person or things forming a unit called collective noun. Example, gang, team. अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में व्यक्ति वस्तुओं का समूह होता है साथियों, ग्रुप के नाम से। जैसे गैंग, वो गैंग खड़ी है, गैंग क्या है, एक ग्रुप है। टीम ऑफ प्लेयर्स, ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की गैंग खड़ी है। टीम है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम है, यानी कलेक्टिव नाउन है, वो एक साथ सभी के लिए इस्तेमाल में लिए गए शब्द हैं वो। गैंग हो चाहे चाहे टीम हो, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, इस प्रकार से। समझ में आया कलेक्टिव नाउन। अभी तक 3 नाउन पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब चलेंगे साथियों, देखो हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन हिंदी में नहीं है ना। अब मटेरियल नाउन की तरफ चलेंगे। नेम ऑफ ए मटेरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कोई मटेरियल यूज में लिया जाता है, तो वहाँ क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, गोल्ड से चेन बनाते हैं, सिल्वर से भी कोई चेन वगैरह कोई भी आभूषण बनाते हैं, वुड से लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। ये क्या है, ये चीज़ें वस्तुएं बनाने के काम में आते हैं, तो ये क्या हो गई, सभी मटेरियल नाउन हो गए। गोल्ड, सिल्वर, वुड वगैरह ये सभी मटेरियल नाउन हो गए। अब लास्ट अपना बच रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा साथियों। हिंदी में क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी और थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। वो आइडिया, वो भाव, वो क्वालिटी जिसको हम टच नहीं कर सकते। यानी कि आज मैं उदास हूँ, भाव है सैड का, तो इसे टच तो ना कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है हिंदी में। इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाई किसी के बारे में हम खुश हूँ आज, तो इसे टच तो ना कर सकता हूँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। 5 नाउन पढ़ लिए, समझ में आया साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन समझ में आया होगा। धन्यवाद।